हरियाणा सरकार में जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा आज सोनीपत जिला कारागार के पास पेट्रोल पंपों का जो है एक लोकार्पण करने पहुंचे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में अलग अलग जगह पर ये पेट्रोल पंप खोले गए हैं, जिनको जेलों के अंदर रहने वाले जो कैदी हैं वो संचालित करेंगे और उनकी ही ड्यूटी जो है इन तमाम पेट्रोल पंपों पर रहने वाली है। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। फिलहाल जो है सोनीपत समेत नूह, यमुनानगर और अन्य जिलों में ये जेलों का जो पंपों का संचालन वो किया जा रहा है। 2022 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था करनाल जेल से। वो सफल हुआ और उसके सफल कुरुक्षेत्र जेल से वो सफल हुआ और उसकी सफलता के बाद आज ये 7 पेट्रोल पंप्स के जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में। और ये बहुत बड़ा कदम, आपको पता है कि हरियाणा की जो जेलें हैं वो देश की बहुत उच्च श्रेणी की जेलों में आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन सब का मानना है कि जेलों को सुधार गृह। और आप देखेंगे कि हरियाणा एक ऐसा केंद्र बन गया है जहाँ जेलों में सुधार के साथ साथ शिक्षा में तकनीकी शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंस के साथ शुरू की गई है। और पॉलिटेक्निक तक के डिप्लोमा कोर्सेज, अब पीछे आपने पता होगा कुछ दिन पहले माननीय सम्मानीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी जो है हमारे गुड़गांव जेल में आए थे और इन कोर्सेज की शुरुआत की। तो ऐसे हम मान करके मुख्यमंत्री जी सबके दिशा निर्देश में कि जेलों में लोगों को लगना चाहिए जो मानवता के अधिकार हैं, जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो, उनके स्वास्थ्य का भी, उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी, हर चीज का ध्यान रखते हुए हरियाणा की जेलें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आज आप देखेंगे मोस्ट मॉडर्नाइज्ड जो जेल है वो रोहतक के अंदर बन रही है, जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन और जेलों में भी हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो आप देखेंगे, जैमर्स लगे हैं, आपके एक्सरेज लगे हैं, और किसी तरह का भी अपराधी वहां पर नहीं मार सकता, किसी तरह की भी ऐसी एक्टिविटीज जेल के अंदर से नहीं कर सकता जो कि आप देखेंगे जो पुराने सुनते थे कि ऐसा। लेकिन आज हरियाणा की जेलें मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, बहुत सुरक्षित और बहुत ही आधुनिक जेलें। सर, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स लगातार व्यापारियों को धमका रहे हैं। कल भी एक बड़ा मामला सामने आया, 2 करोड़ की फिरौती है वो मांगी गई एक व्यापारी से। देखिए एक ये कल्चर सा बन गया है, मैं बताता हूँ लोगों के उस भाव में भी। वहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके सबके इलाज मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कितना बड़ा अभियान हरियाणा पुलिस ने जेल के साथ मिलकर के चलाया हुआ है। हजारों अपराधियों को पकड़ करके अंदर किया है और अभी जो विदेशों में बैठे उन पर भी तुरंत कार्रवाई चल रही है। अब क्या दिक्कत आ रही है कि भाई इसमें जो इनके गुर्गे हैं कुछ छुटमुट जानकारी के जो सिस्टम रखते हैं, भाई फलाने को जानता है, वो उल्टे सीधे फोन करके ऐसी हरकतें करता है। उसको भी हरियाणा पुलिस और जेल विभाग के साथ मिलकर तुरंत उसको दबोचती है। किसी तरह की भी हरकत ना हो, पूरी पुलिस मुस्तैदी के साथ, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पूरे मुस्तैदी के साथ अपराधियों को काबू करने के लिए काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किया गया है, कितने 7 पेट्रोल पंप है, 7 पेट्रोल पंपों की आज शुरुआत की गई है। और ये जिसमें आप देखेंगे सोनीपत है, करनाल है, फरीदाबाद है, हिसार है, अंबाला, यमुनानगर, नूह, और जो बाकी बचे हैं उसमें भी जल्दी ही काम शुरू होगा। इंडियन ऑयल के साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके अधिकारी भी यहाँ पर हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन ऑयल ने तैयार करके दिया है। जेल विभाग इनको चलाएगा। हमारे बंदी और जो कैदी जिनको जो पूरा विश्वास जेल विभाग जिन पर करता है उनकी ड्यूटियां लगती है और वो चलाते हैं। आज मुख्यमंत्री मैं माननीय अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ौली जी का और हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता दोदवा जी हैं, अनिल ठक्कर जी हैं, और भी हमारे सारे सजर रजोरा जी हैं, बहुत सारे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस मौके पर
विधायक जी को भी आना था। विधायक जी मेरे ख्याल चंडीगढ़ से रास्ते में है, निखिल मदान जी। सभी का मैं इस मौके पर धन्यवाद करता हूं और सभी के सहयोग से, खासकर डीजी साहब का, आलोक राय जी का, जिनके मार्गदर्शन में भी, जिनकी मेहनत से आज का ये प्रोग्राम हुआ।